हमारा पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। बिजनेस वो होता है जो कोई भी एक्टिविटी और गुड्स सर्विस क्रिएट करके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है और बदले में प्राइस चार्ज करती है। वही ऑर्गेनाइजेशन इसका एक पार्ट है जो कहता है कि एक सिस्टम है जिसमें टास्क लोगों को असाइन किए जाते हैं ताकि वे मिलकर एक कॉमन प्रोसेस को पूरा कर सकें। इसका सेकेंड टॉपिक है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? एक प्रोसेस है जिसमें रिसोर्स को सही दिशा में लगाकर गोल्स अचीव किए जाते हैं। वही ये कहा गया है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और फंक्शन पे बेस है, और मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज़ करता है। इसी टॉपिक में आपको मैनेजमेंट के कुछ डेफिनेशंस पढ़ने होंगे जो विलियम, ग्रॉज एंड डेल्टन ने वगैरह दिए हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस, जो है पहले प्रोडक्शन। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? 3 प्रकार की: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्शन जैसे कार, कपड़े, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज। देन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स गुड्स को मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाना। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी समाज में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता देना एज अ CSR इनिशिएटिव। Now we will talk about function of business. What are 3 functions? Production, marketing and personal. Production includes रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाना। मार्केटिंग फंक्शन गुड्स को बेचने की प्रोसेस, प्राइसिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक को संभालना। एंड थर्ड इज पर्सनल, ये मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज का सही उपयोग करना, एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर वर्क एनवायरनमेंट बनाना। देन फिफ्थ इज इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप। देयर आर 5 type of industry: primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary. Primary includes raw material, agricultural. Secondary, manufacturing and construction. Tertiary includes services. Quaternary includes information services like IT, research. Then we have quinary section which include human services like education and healthcare. Now we will move on to objectives of management. Organizational objectives, social and personal. Organizational include customer satisfaction, stability and growth, goodwill. Then social objectives, quality product and ethical business, employment opportunities, environmental conservation. And personal objectives, fair return, reasonable working condition, job continuity and employee satisfaction. The next topic is Henry Fayol 14 principle. This principle has been given by Henry Fayol as the name suggested. First is division of work specialization efficiency बढ़ाता है। ऑथोरिटी, मैनेजर के पास पावर होनी चाहिए। डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन होना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड, हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी एक्टिविटीज़ एक ही गोल की तरफ हो। कलेक्टिव इंटरेस्ट, टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। रेम्यूरेशन, फेयर सैलरी एंड इंसेंटिव्स। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग को बैलेंस करना। स्केलर चेंज, हायरार्कियल स्ट्रक्चर को फॉलो करना। देन ऑर्डर, रिसोर्स का सही उपयोग यानी ऑर्डर। इक्विटी, एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर व्यवहार। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी देना। देन इनिशिएटिव, एम्प्लॉय को नए आइडिया देने के लिए मोटिवेट करना। देन स्पिरिट द कोर, टीम स्पिरिट बनाए रखना। इसी तरह हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने जाना कि मैनेजमेंट एक प्लान अप्रोच है जो रिसोर्सेस को इफ़िशिएंटली यूज़ करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। यह एक सिस्टमैटिक और ह्यूमन सेंट्रिक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट जैसे फंक्शन शामिल है। इफेक्टिव मैनेजमेंट से बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती है। थैंक यू।